अक्सर हम आए दिन ट्रेनों में सफर करते ही हैं। अधिकतर लोगों को तो ट्रेन में ही सफर करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, काश मैं इस ट्रेन को चलाता या चलाती? क्या आपके माइंड में ये कभी आया है कि एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई एग्जाम होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। यानी कि आपको एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए लोको पायलट का एग्जाम देना होगा। तो यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन रेलवे में ट्रेन ड्राइवर को ही लोको पायलट कहा जाता है। लोको ट्रेन के इंजन को बोलते हैं और पायलट यानी कि ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक लोको पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से रास्तों से गुजरना होगा, एक लोको पायलट बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एक लोको पायलट की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है और भी बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके कैरियर से जुड़ी बात सीधे आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि लोको पायलट बनेंगे कैसे। तो लोको पायलट एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। लोको पायलट एक इंडियन रेलवे की पोस्ट होती है, जिसमें जॉब लगने पर लोको पायलट को ट्रेन चलाना होता है। ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर की सिक्योरिटी का काम लोको पायलट पर ही डिपेंड होता है। लेकिन लोको पायलट बनने से पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप 10th पास होने चाहिए। इसके साथ ही 2 साल का ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, जो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इनमें से किसी भी ट्रेड का होना चाहिए। अगर आपके पास इस ट्रेड की बैचलर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये सभी सर्टिफिकेट आपके मान्यता प्राप्त होने चाहिए। तो जिस भी कॉलेज से आप डिग्री लें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, ताकि अप्लाई करते वक्त आपको ऐसी कोई भी परेशानी ना आए। और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो अगर आपके लोको पायलट बनने की इच्छा है, आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो इसमें हाइट का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन आपकी आंखों का स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका विजन 6/6 बिना चश्मे का होना जरूरी है, तभी आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लोको पायलट बनने के लिए एज का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो लोको पायलट बनने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अब लोको पायलट बनने के लिए आपको कौन कौन से रास्तों से गुजरना होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होगा, यानी कि इसकी तैयारी करनी होगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आपको मालगाड़ी और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको पैसेंजर ट्रेनों के संचालन का काम दिया जाता है। इस कैटेगरी में काम करते हुए कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोको पायलट तक पहुंच पाएंगे। अगर आपका ड्रीम ही लोको पायलट बनने का है तो ये टाइम आपका कब निकल जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा और आप एक लोको पायलट होंगे। जब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तब लोको पायलट को शताब्दी, दुरंतो, राजधानी जैसे सुपर मेल या प्रीमियम मेल के संचालन का काम दिया जाता है। इंडियन रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट ग्रुप C की कैटेगरी के अंदर आती है। चलिए अब असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस होती है उसके पीछे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कैंडिडेट को 5 स्टेप से गुजरना होता है। फर्स्ट स्टेज में आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। फर्स्ट स्टेज में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कुल 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस एग्जाम में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्टेज को क्लियर करने के लिए कट ऑफ मार्क्स लाना कंपलसरी है। इस बेस पर ही आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब सेकंड स्टेज भी आपका CBT बेस्ड ही होगा, लेकिन आपके एग्जाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट A में आपसे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट B में आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट B में आपने जो भी टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा, ITI या आपकी कोई भी ट्रेड हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको पार्ट A और पार्ट B
कैंडिडेट को जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है उतना ही कट ऑफ आपको लाना होगा, यानी कि उतना ही कट ऑफ आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, जो होगा आपका CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें पार्ट A और पार्ट B में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। इसमें आपको 42 मार्क्स लाना तो कंपलसरी है। इन 3 स्टेज को क्लियर अगर आप कर लेते हैं तो आपको फोर्थ स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको लास्ट यानी कि फिफ्थ स्टेज मेडिकल फिटनेस का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए और आपकी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। सभी स्टेप क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को असिस्टेंट लोको पायलट RRB का कैंडिडेट समझा जाता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हो जाती है। एक असिस्टेंट लोको पायलट की क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिग्नल लाइट्स शो होने पर लोको पायलट को सही डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देना, लोको पायलट द्वारा लोकोमोटिव को ठीक करते टाइम उनकी हेल्प करना, लोकोमोटिव में आने वाली किसी भी टाइप की माइनर प्रॉब्लम को रिपेयर करना, लोकोमोटिव की सिक्योरिटी बनाए रखना, ये सभी काम असिस्टेंट लोको पायलट की जिम्मेदारियां होती हैं जिनको आपको अच्छे से करना होगा। चलिए अब असिस्टेंट लोको पायलट की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है वो 5,200 से 20,000 के आसपास होती है, और इसमें आपका HRA, DA, TA और भी कई अलाउंस होते हैं जो इंक्लूड होकर आपकी सैलरी 30,000 के आसपास तो आ ही जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी तो इंक्रीज हो ही जाएगी। इसके अलावा अलग अलग रूट पर भी सैलरी अलग अलग हो सकती है। तो एक लोको पायलट बनने के लिए आपको पहले असिस्टेंट लोको पायलट तो बनना ही होगा, फिर एक्सपीरियंस होने के बाद आपको लोको पायलट की पोस्ट दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको लोको पायलट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फ्रेशर्स हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर जॉब के लिए एक अच्छा रिज्यूम बनाने का सोच रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.careera+ पर जाकर आपको कई सारे सैंपल्स मिल जाएंगे और आप अपने रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान को परचेज कर सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट पर आकर विजिट जरूर करें, सैंपल देखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करके बताएं। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें FB और इंस्टा पर भी पर्सनली पूछ सकते हैं। पेज की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।